अन्य अब इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य विशिष्ट अतिथि पंडित रामपाल मिश्र जी, श्री विशिष्ट श्री उदयभान सिंह साहब, उपस्थित सभी मेरे साथियों, प्यारे बच्चों, मैं केवल विषय पर ही बात करूंगा और जितनी भी बातें कर चुका हूं उस पर आज बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। महात्मा गांधी का फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी नॉन वायलेंस टू पीस लीगेसी फॉर द होल वर्ल्ड। महात्मा गांधी का जीवन दर्शन, महात्मा गांधी का अहिंसा का दर्शन विश्व की एक विरासत, ये विषय जिसके बारे में सबसे पहले ये अहिंसा या नॉन वायलेंस है। वायलेंस का मतलब कि किसी को शारीरिक, मानसिक या अन्य प्रकार से उसके जाने अनजाने उसे कष्ट पहुंचाना, ये हिंसा है। केवल किसी को शारीरिक पहुंचा देने मात्र को हिंसा नहीं है, बल्कि उसके और भी आयाम है हिंसा। महात्मा गांधी की परिभाषा में हिंसा शारीरिक क्षति को पहुंचाने का एक विषय है, लेकिन साथ ही साथ किसी को वाणी से कष्ट देना, अपने शब्दों से किसी को कष्ट पहुंचाना, यह इतनी बड़ी हिंसा महात्मा गांधी ने माना। और इसके साथ ही मन से किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा भाव रखना, बुरे भाव उसकी अदम मौजूदगी में मन के अंदर धारण करना, यह भी हिंसा है। तो एक मन की हिंसा है, हाथ की हिंसा है, विचार की हिंसा है, दूसरी वाणी के द्वारा व्यक्ति को प्रेरित किए जाने की, ऐसे शब्दों के प्रयोग से उसको दुखी हो जाए, ये हिंसा है। और तीसरी जो है सारे उसे मारना पीटना, शारीरिक से महात्मा गांधी के इसी हिंसा का जो विपरीत है वो अहिंसा। वायलेंस के अगेंस्ट यही उनका नॉन वायलेंस। सामान्यतः हिंसा लोग शारीरिक क्षति तक सीमित रखते हैं, महात्मा गांधी तीनों तक ही सीमित नहीं रहे और उससे और आगे बढ़े। उनका जो अहिंसा का सिद्धांत है, बच्चों ध्यान से सुनिए, अहिंसा का जो सिद्धांत है वह मन, वाणी और शारीरिक हिंसा से दूर रहना ही तक नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति के साथ प्रेम, सहानुभूति और कंपैशन, लव कंपैशन उसके साथ जुड़ा हुआ। यानी कि जैसे कोई अपराधी है या कोई व्यक्ति है, कोई गलत करने वाला है,
तो महात्मा गांधी की अहिंसा में आता है कि वह प्रेम का भागी है, सहानुभूति का भागी है। उसके साथ भी प्रेम करो, उसकी मदद करो और उसके प्रति हमदर्दी। हिंसा करने वाला व्यक्ति या बुरा कार्य करने वाला या कोई भी अपराधी, वह एक गिल्टी माइंडेड आदमी है। मतलब उसके अंदर एक गिल्ट है, एक अपराध बोध है, वह दुखी है, परेशान है। तो इसलिए वह क्षमा का पात्र है, दया का पात्र है, प्रेम का पात्र है, सहानुभूति का पात्र है। तो महात्मा गांधी का जो अहिंसा का सिद्धांत है वो सामान्य वेस्टर्न कल्चर से बहुत आगे बढ़कर के, तो इस अहिंसा के सिद्धांत के साथ उन्होंने अहिंसा का जीवन दर्शन दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको मैं दूसरे कुछ एग्जाम्पल से बताना चाहता हूं कि मैं सर्विस के बहुत सारे दृष्टांत हैं। एक दृष्टांत कि एक एडवोकेट यंग लड़का हुआ था, लॉ करने में, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरठ का रहने वाला, बहुत पुरानी था, ये होगी सन 85-86 की बात। वो एक किसी बड़ी लिखी लड़की से उसके रेप हुआ, पता नहीं जिन परिस्थितियों में हुआ, लेकिन उस लड़की ने रिपोर्ट दिखाई, पकड़ा गया, बात सही निकली, वो गिरफ्तार हुआ। बड़े घर का लड़का था। बातचीत हुई, सारी बात समझ में आई। मैं स्टेशन अफसर से कहा, इंस्पेक्टर से, हमने कहा भाई इस बात का ध्यान रखना, यह लड़का बहुत गिल्ट में है, बहुत परेशान है, अपराध तो किया है लेकिन इसको अपनी बेइज्जती का डर है। बड़ा घर है, बड़ा परिवार है, पढ़ा लिखा समाज से, वो जो कुछ भी स्थिति इसकी है तो हवालात में रखने के बजाय कहीं जहां भी व्यवस्था करो ठीक से व्यवस्था रखना, कहीं ये लड़का कुछ गलत एक्शन न ले ले। और ये बाद में केवल इंस्पेक्टर से ही नहीं, अन्य जो और थे साहब, लेकिन उस जो है उसके सामने कुछ मतलब उस जो जो गिल्ट बात समझा गया कि पूरी रात ध्यान रखना, साफ रखना। मुझे ऐसा लगता है कि ये गिल्ट तो इसके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है। हवालात में उसको रखा उसने, और वो हवालात में ही गया होगा, कुछ किया, कैसे सिस्टम दिया, कोई रस्सी या कुछ पकड़ा और वहीं लगाने पड़ा। ये एक दृष्टांत हाँ मैं क्या कर रहा था, ये जो पूछा जा रहा था उससे बड़ा फील करता था अंदर से, कॉन्सिक्वेंस हो गया उसका। दूसरा एक इंसिडेंस अयोध्या का है, एसएसपी था। तो एक आदमी अपने 3 बच्चों को लेकर 4 साल 6 साल 8 को लेकर के वो सरयू के पुल पर गया। सरयू जी का पुल है, नदी सब आप लोगों ने देखा हो। पुल के बीच में ले गया, वहां गाड़ी रोकी, जैन था या अग्रवाल था, बड़ा था, बहुत उसकी उम्र भी नहीं। वो गाड़ी में से पहले सबसे छोटे बच्चे को अपने साथ उतारा और ले जाकर गंगा जी थी सरयू जी में डाल। हाँ, इसके बाद आया वो दूसरे बच्चे को ले गया, उसको भी डाला।
तीसरे बच्चे को लेकर जाकर के छोड़ने जा रहा था, तब तक वहां एक आदमी देख रहा था, दौड़ता हुआ वो आया और उसके हाथ से उसे बड़ी पकड़ नहीं। अब सूचना फैली, तुरंत सब पहुंचे गए, हम लोग भी सब पहुंचे, बहुत कोशिश किया। गंगा जी बहुत वहाँ गहरी बहुत है, वहाँ पानी काफी है, उनके इर्द गिर्द कुछ दूर तक बीच में। तो बहुत कोशिश की गई, दोनों बच्चों की डेड बॉडी जो है, मतलब दोपहर से पहले से ट्रेस करते रहे हम लोग, शाम तक मिली। तो फिर अंततः होता क्या है कि अगर बॉडी नीचे जाती है, गहरा है, तो नीचे पत्थर बैठ जाती है और वो ऊपर तब आती है जब थोड़ा सा खुलती है, 4 से 10 12 घंटे की नहीं सड़ने को पड़ जाएगा, थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाता है। तो खैर दूसरे दिन आदमी को दोनों डेड बॉडी मिली। अब वो आदमी अपने के साथ बन गया, उसका पूरा परिवार है। अब वो थाने पर आता है, अयोध्या थाना। तो वो कुछ कारण नहीं बता, क्या क्यों किया ऐसा, क्या है क्या पता है। घर वाले आए, उसकी पत्नी बड़ी खूबसूरत, पर कहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं, घर वालों ने कहा कर्जा हो गया, उसकी वजह से कर लिया ऐसा किया। तो उसमें वहां तक तो ठीक था, एक्चुअली बात दूसरी थी, कहीं कहीं उसको अपनी पत्नी पर डाउट था, तो उसकी वजह से बच्चों को, उसको देर था कि शायद मेरा बच्चा नहीं। तो इस स्थिति में उसने ये अपराध किया, लेकिन अपराध तो उसने कर दिया, लेकिन अब वो गिल्ट में आ चुका था, उसको ये रियलाइजेशन हो चुका था कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उसके घर वालों ने बताया सब कर्जा था, पुराने जमाने की कोतवाली है वो, हवाला भी वैसे पुराना, अब भी वैसे नहीं सर गई हो, अब तो नहीं जाता इस सरकार में, लेकिन उस समय ऐसे। तो मैं हवाला देखा, हवाला ने कर दिया था, फिर निकलवाया तो शाम का वक्त हो गया, फिर मैं जा रहे हैं, इंस्पेक्टर को कहा कि इंस्पेक्टर साहब यही सोइए, गड़बड़ मत करिए कि यहाँ से आप चले जाइए। लेकिन अब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर पर से विश्वास उठ चुका था, तो जो वहाँ सीओ डिप्टी साहब अयोध्या के थे, तो अयोध्या से उनका नाम भी था, अयोध्या प्रसाद मिश्रा। तो हम कहा मिश्रा जी अब आप थाने पर सोएंगे, अब साथ रहेंगे। नतीजा क्या हुआ कि वो रात 3 बजे फोन करते हैं हमको, इस सर ये बेहोश हो चुका है, कोमा में। तो हमने कहा गणेश काम नहीं चलेगा, इसको इमीडिएटली आप हॉस्पिटल में लेके। वो वास्तव में कोमा में, डॉक्टर से बात किया, इमीडिएटली मैं अस्पताल गया, डॉक्टर साहब उसको कुछ करिए तुरंत। तो सारे डॉक्टर, मैं पहुंच गया, सारे बड़े बड़े डॉक्टर से आ गए, कई इंजेक्शन वगैरह, 4 घंटे बाद धीरे धीरे उसको शुरू हो गया। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, आदमी जो है अपराध करने वाला, अपराध करने के बाद या गलत काम करने वाला, गलती करने के बाद
हमेशा वो गिल्ट में फील करता है अपने को, वो हमेशा दया का पात्र है। ये गांधी जी की फिलॉसफी का पाठ है कि उस पर जो है आप हमेशा दया भाव रखिए, उस पर जो है कभी भी दूसरा, हाँ, और कहते हैं द पर्सन लव द पर्सन, लव द पर्सन मोस्ट when he deserve the least। उस आदमी को उस समय सबसे ज्यादा प्यार दीजिए जब वह सबसे कम प्यार को डिजर्व करेगा। तो ऐसे में होता क्या है कि बच्चा स्कूल से आया, कोई गलती कर गया, माँ बाप को गलती नहीं बता रहा, परेशान है वो, इसलिए नहीं बता रहा है, माँ बाप पीटेंगे, डांटेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्या नहीं। ऐसे तमाम केसेस, और बच्चों की सुसाइटी की, नौकरी में बहुत सारे केसेस हुए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैसे बच्चा ही है, गलत करके आया है, अगर उसको एक कॉन्फिडेंस है मैंने गलत तो किया है और मैं रियलाइज भी कर रहा हूँ, पिताजी को माताजी को बताएंगे तो हो सकता है कि नाराज थोड़ी देर के लिए हो, शांत हो जाए, लेकिन वो डर के नाते नहीं बताते और कभी कभी बताते नहीं। तो मेरा ये कहने का कि तो ऐसी परिस्थिति में उन सबके साथ सहानुभूति और प्रेम की आवश्यकता होती है। ऐसा जो है महात्मा गांधी का जो, हाँ, मतलब उनका ये अहिंसा का सिद्धांत इसको इंक्लूड करता है। अपने जीवन में, हाँ, जीवन, हाँ, मैं यही कर रहा हूँ। तो बहुत जगह पे जगह जगह की इस तरह के हैं कि महात्मा गांधी का जो ये सिद्धांत कैसे करता, साउथ अफ्रीका में लोगों ने एक प्रैक्टिस किया, चले बाकी बात कि बहुत सारे लोग जेल में बंद थे, सजा हो, कोई मर्डर में था, कोई रेप में था, सेवा अपराध में, और बहुत सालों से, और दोनों परिवारों के, उन परिवारों के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी चल रही। वहां एक सोसाइटी बनाई फॉरगिवनेस के लिए कि क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, गिल्टी को भी क्षमा कर दो। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे परिवारों को तैयार कर लिया कि अपराधी को क्षमा मांगेगा और हम विक्टिम जो है, जिसके साथ अत्याचार, जिसके से बेटा मार दिया किसी का, उसके माँ बाप और ये सब जो है उसको माफ कर देंगे। परिवार तैयार, काफी परिवार तैयार है। और एक पहला कार्यक्रम वहां वो मुलजिम लाया गया और उन्होंने वो अपराधी जो है को कबूल किया, कहा हमने गलती किया और हम जब से किए हैं तब से हम इस अपराध बोध में हैं, हम इसका प्रायश्चित करें। और वो रोने लगा, और उसको रोते हुए जो विक्टिम थे, जिनके साथ हुआ था, वो भी रोते हुए उनको गले। तो बताते हैं कि वो कई परिवारों के साथ एक दिन का कार्यक्रम था, ऐसे और कार्यक्रम हुए फिर बाद में उन लोगों ने तमाम विक्टिम्स का इस तरह से परिवारों का जो सदियों से दुश्मनी चली आ रही थी, निकले तो उनको मार और निकले तो उनको मार, तो उसको जो है क्षमा के माध्यम से उनमें उन्होंने एक सामंजस्य। कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी का जो नॉन वायलेंस था, वो जो है वो सुधारात्मक, कभी भी वो किसी को दंड इस तरह के देने के पक्ष में नहीं, और मानते थे कि ताकत जो है, किसी आदमी की ताकत उसका शारीरिक बल नहीं है, किसी भी आदमी की ताकत उसकी आत्मा की शक्ति है, क्षमा करने की शक्ति है, प्रेम करने की शक्ति है,
उपकार करने की शक्ति है और अपने विरोधी का, गलत करने वाले तो उस विरोधी का भी ऐसा विरोध करने की है कि उससे बिना नफरत किए हुए उसका अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण के तरीके से उसका विरोध हो। किसी सत्ता का भी विरोध करना है तो अहिंसात्मक तरीके से और प्रेम के साथ, नफरत के साथ नहीं। उनका चाहे आंदोलन, बहुत सारे लोगों ने बताया, आंदोलन वाला आंदोलन, दांडी मार्च का आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट उनका, अब क्या आंदोलन कहते थे, क्या आंदोलन किए, सब में उन्होंने एक ही चीज का ध्यान दिया कि हमको जो है नफरत नहीं करनी है। हम जिसका विरोध कर रहे हैं उसकी उन नीतियों का विरोध कर रहे हैं, उस व्यक्ति का या उस चीज का, उसका विरोध नहीं। जो गलत है वो गलत। नील वाले आंदोलन में जब वो गए वहां जा रहे थे तो उनके ऊपर जा रहे थे, उनको पता था, वो पता करना चाह रहे थे कि वास्तव में जो इनके साथ जाति हो रही सही है कि गलत है। तो अंग्रेज कलेक्टर ने उनको नोटिस भेज दिया। उनको पता था कि वो नोटिस भेजेंगे, नोटिस दे दिया। लगी जहाँ रहे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, तो सोचा जब मोतिहारी में गिरफ्तार हो। तो वो वापस किए गए तो नोटिस मिल गई कि आप इसकी नोटिस, गिरफ्तारी के नोटिस मिल गए, आप उपस्थित हो जाए, मुकदमा दर्ज हो। तो जो वकील थे सरकारी और वो सब लोग सोच रहे थे कि अभी एक आध दिन जो है, नहीं एक आध दिन जो है अभी इनको सुनवाई ना हो, कोर्ट टालते रहो और इसी तरह से वहां वो न जाए। ओके, तो जब कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने कहा साहब आप सरकारी वकील चाहते हैं कि हमारी सुनवाई ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपका काम मैं आसान कर देता हूं। जो हमारे ऊपर आपने अपराध कारित करने का लगाया है कि आपके आदेश का मैं पालन नहीं कर रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, तो उस अपराध को मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूं। मुझे तो सजा दे रहा है, हम तो स्वीकार कर रहे हैं हम लोग का। तो मेरा उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन पहले का रखा हुआ था। तो अंत में उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने समस्या खड़ी हो गई कि वो मुझे मुकदमा भी दर्ज गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जनता का वहां का जो है अब वो परेशान है कि ये करने से कुछ छोड़ना है। तो उनका सब छोड़ना चाहो ना छोड़ना चाहो, हम तो आपका अपराध स्वीकार करते हैं, हमने अपराध किया। तो उन लोगों के कहने से भाई समझाई, बिल्कुल उनकी ओबीडियंस जहां भी रहता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनको पहला, मेरे साथ का पहला आंदोलन का जो था ये, हाँ पहला स्वरूप था, इसमें हमने ये अनुभव किया कि अहिंसा के मार्ग के द्वारा ही आंदोलन किया, क्योंकि उसका बेनिफिट उनको मिला इंडिया में। ऐसे तमाम सारे आंदोलन के हिस्सा में। और साउथ अफ्रीका में पारसी जो है रंग भेद नीति के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन भी केवल अहिंसा के सिद्धांत पर किया गया और उसमें भी सफलता मिली। मतलब जब महात्मा गांधी को आंदोलन के लिए किस रास्ते से केवल ब्रिटिशर्स ही जाएंगे, ये रास्ता केवल ब्रिटिशर्स के लिए ये रोड बना हुआ है गोरों का, तो बस्ता लिए थे वकील से मैं किसी जाऊं, तो उसने डांटा फटका, मैं गिरा दी, गिर गए, फिर माही मारने फिर साथ चल दिए, फिर धक्का दिया, गिर गए। तो
उस पर उन्होंने कहा कि भाई आप जो कुछ भी करेंगे मैं चाहूंगा इसी का, लेकिन आप गलत कर रहे हैं, कानून के खिलाफ। तो ये मैं जानता हूँ, मैं जानबूझ के कानून के खिलाफ कर रहा हूँ, हम इस जानबूझ करके आप इस कानून के खिलाफ हम अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि आप कानून हमारे पसंद है, हमें हमारे दिल में सूट कर रहा है। तो हम आप गिरफ्तार कर, हाँ वो गिरफ्तार कर लिए, तो कस्तूरबा और सारे लोग आंदोलन मिल करके, औरतों का भी आंदोलन शुरू हो गया, कभी नहीं, आदमियों का भी आंदोलन शुरू हो गया, कोर्ट में प्रोड्यूस हुआ, तो उन्होंने कहा आप जमानत ले लो, कोर्ट ने कहा। तो शाहजहां गांधी ने कहा नहीं, आप तो हमको, हम तो आपका जो अपराध है, सजा हमारे ऊपर जो अपराध का वो लगा रहे हैं, वो तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, अपराध तो मैंने किया है, तो आप मुझे तो दंड देना हो दीजिए। तो अब इनको ये था कि किसी तरह से ये आदमी यहाँ से जाए, ये बवाल बहुत तगड़ा फैल गया और बढ़ता ही जा रहा। तो वहां पर भी वो लोग सोच रहे थे इस बहाने ये इसको इंडिया वापस कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, इंडिया क्यों जाऊंगा। कहने का मतलब उनको बेशक छोड़ा गया, कहने का मतलब कि इस अहिंसात्मक संघर्ष में पावर बहुत है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, गोरों की सरकार जो पूरे पृथ्वी पर राज कर रही थी उस जमाने में, वो भी उसमें और उन्हीं का इस अहिंसात्मक आंदोलन अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट, सिविल लिबर्टी मूवमेंट, हाँ, आजादी के संदर्भ में वो मूवमेंट चला अमेरिका में। और वो मतलब ये कहना मैं चाह रहा था कि जो उनकी अहिंसा की जो पॉलिसी थी, जिस पॉलिसी को लेकर के वो चले, जिसका आंदोलन उन्होंने स्वयं इंडिया में किया, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका से लेकर सब जगह हुआ, और सब जगह वो इतिहास में सफल है, तो वो विरासत आज भी चल रही है। उनकी जो अहिंसा का जो स्वरूप था, जो उन्होंने